मध्य प्रदेश के विंध्य मां लगातार स्वास्थ्य सुविधा पर सवालिया निशान लागत है। वजह यही कि स्वास्थ्य सुविधा तो है, लेकिन सुविधा दे वाले लोगन पर भ्रष्टाचार ज़्यादा हावी है। मध्य प्रदेश के विंध्य का उप मुख्यमंत्री मिले के बाद बड़ी आशा की किरण जागी और यह माना गया कि अब कुछ बेहतर हुई और ये भ्रष्टाचारी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई। लेकिन हालात जस के तस है। कई एक बेश शिकायत के बाद वह भ्रष्टाचारी पर न नकेल कसी जा रही है, न ओका पद से पृथक कही जा रही है। स्थिति यह है कि एमपी संदेश न्यूज़ 24 कई एक बे वह भ्रष्टाचारी के सलगी पोल खोल चुके हैं। लेकिन सवाल यह उठा था कि आखिर के संरक्षण से यह भ्रष्टाचारी फल फूल रहा है। हमारे साथ बात करें खातिर स्वास्थ्य विभाग के जो है कर्मचारी संघ के सदस्य पूर्व सदस्य हैं और साथ में अपना जो है वह स्वास्थ्य विभाग से रिटायर भी हैं सच्चिदानंद पाठक जी, जिनके द्वारा लगातार जो है अस्पताल के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार का उजागर करे खातिर जो है बेड़ा उठावा गया है। लेकिन स्थिति यह है कि 16 जनवरी का अपना के द्वारा विवश हुई के शपथ पत्र तक दे दीनगा और शपथ पत्र वह स्टाम्प पेपर में दीनगा कि कौ में भ्रष्टाचार यहाँ फल फूल रहा है। कैसा आम लोगन के गाढ़ी मेहनत के कमाई का बंदर बांट की जात है। तब सीधी बात करी थे सच्चिदानंद पाठक जी, का कुछ अपना शपथ पत्र दीने हैं, का कुछ शिकायती पत्र में अपना उल्लेख करे हैं और कैसा भ्रष्टाचार दीमक के तरह सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था का खोखला कह रहा है। सीधी जिला चिकित्सालय में वर्तमान समय पर स्टोर कीपर के पद पर इंद्रवर प्रसाद मिश्रा नौकरी कर रहा है। हम इनके संबंध में कई बार पीएस, स्वास्थ्य आयुक्त, कलेक्टर कई जगह ध्यान सुनवाई नहीं भय। लंबी पहुंच के कारण पता नहीं कितना और लंबा पैसा वो कमाता भी है। कई बार इस बार अभी जन सुनवाई में मंगलवार को हमको लगता है 16 तारीख था, एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हमने लिखित रूप से शिकायत किया है, उसमें शपथ के रूप में कि इसकी प्रथम नियुक्ति, इसका परिवीक्षा अवधि, इसका खंडवा से सीधी स्थानांतरण एवं पदोन्नत चारों फर्जी कूट रचित हैं। चारों को विस्तृत विवरण हमने लिखा भी है कि अगर कोई जांच अधिकारी आता है तो सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, मैं दिखा दूंगा। फिर भी हमने छोटा छोटा उनको बता दिए हैं। जैसे नियुक्ति, इनकी नियुक्ति 95 की 12/12/95। इनके आदेश में पता लिखा है पुनासा खंडवा, जबकि इनका घर है निवास गुड़ रीवा जी। इनकी लिखा है कि इनको पुराना पद कंपाउंडर, नया पद फार्मासिस्ट ग्रेड 2। पुराना पद मृत संवर्ग घोषित था उस समय और नया पद भरने का कोई वही नहीं था, रोक लगी थी। और पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित मात्र 20 पद ही थे, जिसमें 4 विभागीय थे, 16 पद थे। इनको कोई पावर ही नहीं था, माने उनकी पूरी तरह से नियुक्ति फर्जी है। पेपर से ही लगता है कि फर्जी है। चूँकि फार्मासिस्ट का 20 जनवरी सन 1900 राज शासन का जो एक राजपत्र निकलता है, उसमें 20 जनवरी 20 अक्टूबर 1987 में स्पष्ट रूप से है कि फार्मासिस्ट पुराना पद कंपाउंडर पद ड्राइंग कैडर घोषित है और नया पद जो 20 पद है वो हमको लगता है बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जहाँ है, जैसे इंदौर है, हो सकता है वहाँ रहा होगा 16 पद। लेकिन बाकी जिलों में कहीं भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पद नहीं है। पूरी तरह से अवैधानिक कूट रचित। और उसका पेपर देखने से ही लगता है कि 12 को इनकी आदेश निकलता है, 15 को ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि उसमें था कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही होगा जी। तो संभव 3 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन संभव नहीं है। और सारे दस्तावेज हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं, नियुक्त पूरी फर्जी है। जब इनका ट्रांसफ़र हुआ 2000 में, पहले ही कहाँ रहे हैं पद? पहले खंडवा दिखाई नहीं। हाँ। पर एक योगी राज शर्मा के द्वारा हमारे स्वास्थ्य विभाग में 3 संचालक, डॉक्टर योगी राज शर्मा, डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर अशोक शर्मा, ये तीनों टर्मिनेट हो गए हैं केवल भ्रष्टाचार में। इन लोगों ने बैक दरवाजा से वर्ष 2000 में नियुक्तियों पर पूर्ण रोक था। इन लोगों ने एक नई प्रक्रिया अपनाया था फर्जी तरीके से, बैक दरवाजे से, जिसे कहते हैं एंट्री। ट्रांसफ़र के बहाने नई नियुक्ति करेंगे तो पकड़ जाएंगे।
इनका लिख दिया जाता था कि फला व्यक्ति, जैसे सीधी में हुए थे 7-8 नियुक्तियाँ, जिसमें 2 ड्रेसर, 4 MPW, 1 संगणक, ये इनका इंद्रवर प्रसाद का। तो लिख दिया जाता था हरदत्त प्रसाद शर्मा ड्रेसर, इनका ट्रांसफ़र रतलाम से सीधी किया जाता है। तो अधिकारी नहीं समझते थे, सोचते थे कि ट्रांसफ़र है। जब ये सब हाजिर हुए तो मैंने पेपरबाजी किया। मैं स्वास्थ्य विभाग में उस समय नेता था, कर्मचारी नेता। दैनिक जागरण में सारे लोग भग गए, 4 MPW भग गए, एक जेल में भी था सत्य प्रकाश तिवारी, पड़रा जेल में 400 बजे, और 3 और MPW थे। ग्वालियर का एक पाठक था, ये वो संगणक था, 2 ड्रेसर थे, सब के सब भग गए। ये इंद्रवर इसलिए नहीं भगा, उसके पीछे कारण था। जो तत्कालीन CMHO थी पद्मावती, वो गुड़ की थी, इसके गांव की बगल में। स्थापना बाबू गुड़ का था और ममा इसका रिश्ते में लेखापाल था। इनको इन लोगों ने नहीं भगने दिया, और ना, हालांकि इनको जानकारी थी। मुझे अभी विशेष सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर पद्मावती ने इनके किसी भी प्रकार का कोई, जब तक साल भर थी 2000 से लेकर 2001 तक, किसी भी पेपर में साइन नहीं किए हैं। और इनको 2000 से अगर कोई सेवा अभिलेख देखेगा तो पहले पकड़ में आ जाएगी। 2000 से प्रमोशन तक इनकी पदस्थापना नहीं है सीधी में। तो ये कैसे वेतन पा रहे हैं, इसमें कई लोग जेल जाएंगे, कई लोग। और इनका ट्रांसफ़र हुआ, पहली बात इनकी पोस्टिंग दिखाई गई है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में, ट्रांसफ़र हुआ है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से स्टोर कीपर, फिर स्टोर कीपर से फार्मासिस्ट बना जाता है, माने फार्मासिस्ट का बाबा है, तो उसका ट्रांसफ़र हुआ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट ऑलरेडी यहाँ पद नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में फार्मासिस्ट का एक भी पद नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। और उसकी पोस्टिंग हुई थी बोराडी माल, लेकिन उसमें लिखा है पदस्थापना मूदी। और किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है या रिलीव किया जाता है तो जिसको पेपर जहाँ भेजा जाता है उसका इंडोर्स किया जाता है, वह पेपर इंडोर्स नहीं है। जैसे नियुक्ति वाला, कोई भी नियुक्ति होती है तो प्रथम तो कलेक्टर को कॉपी दी ही जाती है, CMO करता है तो जेडिक देता है, और किसी को न दे तो वित्त को जरूर, ट्रेजरी को कॉपी मिलती है। इनकी नियुक्ति में किसी को कॉपी नहीं है। ऐसे ट्रांसफ़र में जैसे किसी को न्योता जा रहा हो बिना किसी इंडोर्स के, वो गलत है। फिर इनकी परीक्षा अवधि जो है वो भी एक समिति होती है, नियमबद्ध होती है, सियाल लिखे जाते हैं। एक साधारण पे स्लिप पर जारी हुआ है, पे स्लिप चली जाती कहाँ, ट्रेजरी में। इनकी पे स्लिप ट्रेजरी में गई कि नहीं गई इनके हाथ में है, वो भी 420 है। और जो पदोन्नत की गई है इसमें इतना गुणा भाग किया गया है कि अगर जांच होगी तो सीधी का ज्वाइंट डायरेक्टर तो रिटायर हो चुके हैं आज की तारीख में, लेकिन श्रोती बाबू आज भी है, उससे रिकवरी हो जाएगा और जेल चला जाएगा। इसको प्रमोशन देने की वजह से 11 लोगों को फार्मासिस्ट ग्रेड 1 स्केल 45 से दिया गया डायरेक्ट, जो न तो पद है रीवा डिवीजन में और न इतना वो है। जब इसकी भी मैंने शिकायत किया, पेपरबाजी किया, तो इन्होंने लिख दिया फार्मासिस्ट ग्रेड के जगह में न माना जाए, कुछ अन्य माना जाए, लेकिन स्केल सब 45 से ले रहे हैं। और जब इनका 14वां नंबर था, बल्कि एक रामपुर का तिवारी वो सही था, उसका सियाल लिख दिए गड़बड़ है, उसको नहीं किए। इस फर्जी व्यक्ति को ऑर्डर किया गया, तो क्या किया गया, CMO ऑफिस से सिविल सर्जन, चूँकि इनकी 9 साल के दरमियान कहीं पोस्टिंग नहीं थी और CMO में कोई न पद कभी था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा, ऐसा लगता है। तो इनकी CMO से CS में हुआ, और जो 11 लोगों को पोस्टिंग हुई उनको कॉपी, जिसमें एक सीधी का व्यक्ति था उसको कॉपी नहीं मिली। इंद्रवर को 24 को आदेश हुआ, 24 को कॉपी मिल गई, 25 को ज्वाइन किया। नंबर 1। नंबर 2, जो 11 लोगों के, जब 11 को हुआ तो 14 के एक साथ में होना चाहिए था, तो जो उनमें शर्त लगाई गई थी, तो 11 लोगों में 7 शर्त थी, और जो 3 लोगों में बाद में हुआ उसमें 3 शर्त है। तो जो पहली शर्त 11 वाली की थी, दूसरी शर्त जो महत्वपूर्ण थी, इंद्रावर कैम वो छूट मिल गई 420, और वेतन मान इंद्रावर का 4000 हुआ, और 11 लोगों को 45 है। वो आज भी पा रहे हैं, उनकी जांच होगी तो उस बाबू से रिकवरी होगी। कम से कम करोड़ों रुपए का भुगतान स्टॉक चल रहा है आज 2008 से। तो इनका
एक तरह से पदोन्नत भी गलत है और कई बार ट्रांसफ़र हुआ। अभी तो वर्तमान में 2022 में हुआ है, 21 में अभी तक अंडर ट्रांसफ़र है। इनके विरुद्ध सीधी विधायक भी शायद रिलीव करने के ऐसा सुना है, मैंने पेपर देखा नहीं। और कई लोगों ने कहा पेपरबाजी भी हुई, इनके द्वारा आग लगा दी गई। आपे के उसमें निकला था दवा वहाँ नाले में फेंकी गई थी। 55 लाख की खरीदी की गई थी जिसमें कई सीएमओ सस्पेंड हुए थे और सीधी सीएमओ भी हट गया, लेकिन इसको आंच नहीं आई। कोरोना काल में तो अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो पता चल रहा है भाई, पूरा हमको थोड़ी बात मालूम हुई है, उसका हम डिटेल निकाल के तब बताएंगे। लेकिन इसमें गैस ऑक्सीजन में तो 2 लोगों को 30 लाख की रिकवरी थी। बड़े उससे कहना पड़ रहा है कि 2 डॉक्टर इसमें दोषी हैं, डॉक्टर द्विवेदी और डॉक्टर आईजी गुप्ता। स्टोर गैस कौन भराता था? स्टोर कीपर। वो लंबी पहुंच में उसको दोषी नहीं बनाया गया, डॉक्टरों को बनाया गया। रख रखाव, भंडारण और ऑक्सीजन भराता था इंद्रवर और सेफ है, तो उसकी कितनी पहुंचे, कितना पैसा देता है। और वर्तमान में तो कई करोड़ का मालिक है। और मैं तो चाहूँगा, अभी तक तो थक गया, अब हमसे केवल एक व्यक्ति से उम्मीद है, वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, अगर वो एक्शन लेंगे तो ये आदमी जेल जा सकता है, हटाया जाएगा। अन्यथा सबको पीएस तक हमको लगता है इसकी पकड़ है, इसको पता चल जाता है। चलिए, तो यह इनका ट्रांसफ़र का लेके कई एक बे ट्रांसफ़र अपना बेकहन की हो चुका है, लेकिन अभी तक ही अपने ट्रांसफ़र वाली जगह में नहीं जाता है। इतना नहीं, ये जिला चिकित्सालय का क्रय लिपिक है, सीएमओ का क्रय लिपिक है और एनएचएम जो अरबों रुपए की खरीदी जहां होती है, क्रय लिपिक और भंडार दोनों है। और मजे की बात बताएं कि सीएमओ में अखंड प्रताप सिंह जो 11 की पोस्टिंग हुई थी, प्रमोशन जो वरिष्ठ वेतनमान पर हुआ था, वो ऑलरेडी पदस्थ है। यद्यप पद नहीं है, पद के अगेंस्ट उसकी वेतन निकल रही है, तो अगर देने हैं तो उससे काम कराया जाता। तो जब बाहर जानकारी मुझे अभी पता चला है भोपाल से कि इन्होंने अपनी जानकारी में दिया है सीएमओ ने कि कोई अपने यहाँ पद नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं से मजबूरन कराना पड़ता, जबकि अखंड प्रताप है वहाँ पदस्थ। फिर ऐसी कौन मजबूरी है? अगर अखंड कमजोर है तो सबको टर्मिनेट कर दिया जाए। आज कुल मिला के ये माना जाए कि ये भ्रष्टाचार में पूरा जिला चिकित्सालय के अधिकारी इसमें सम्मिलित है, पूरा विभाग। और हम तो ट्रेजरी को भी कई बार के लगे जब अपना शपथ पत्र लेके गए तो का आश्वासन मिला? एडीएम साहब बैठे थे, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब कहीं प्रशिक्षण में थे, उसके बाद आए हैं। बोले तत्काल तो आईजी ने कहा कि सर भोपाल बुलाव आया है, इनकी जांच चल रही है। लेकिन हमारे पत्र पर आज तक कहीं एक कार्रवाई नहीं हुई। और जब कोई पत्रकार पूछते हैं तो कलेक्टर साहब कह देते हैं कि हम दिखवा रहे हैं। और वही सलगे देश का मालिक है। अभी तो बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग जो जीवन से जुड़ी एक व्यवस्था है, कहा थे ना कि सरकारन के जिम्मेदारी है कि बेहतर स्वास्थ्य के सुविधा दे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे, बेहतर कानून व्यवस्था दे। ये 3 ठे बुनियादी जरूरत तो चाहबे करी, लेकिन यदि ये बुनियादी जरूरतन में यह में भ्रष्टाचार हुई तो अपना खुद कल्पना करी कि आखिरकार का सही में सरकार चल रही है या फिर मनमानी खुलेआम भ्रष्टाचारी ये सरकार का चलाए रहे हैं। बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं। लेकिन अपना के द्वारा लगाए गए आरोप जो है वो शपथ पत्र में है, और शपथ पत्र में लगाए गए हुआ आरोप में कब जांच हुई? अब कहा थे ना कि कब जो है 9 मन तेल हुई और कब राधा नची, यह तो आवे वाला वक्त बताई। लेकिन कहो न कहो यह व्यवस्था का यदि सुदृढ़ करे है तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यवस्था का सुदृढ़ करे खातिर ये भ्रष्टाचारिन का इनके सही स्थान पर सलाखन के पीछे जरूर भेजी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।